हाय गाइस, मैं सिमरन हूँ। हेलो, मैं सकीना हूँ। मैं इस स्कूल की पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट हूँ। और मेरा नाम रोशनी है। क्या रोशनी? क्या मेरे चेहरे पर कुछ लगा है? अरे नहीं नहीं, तुम कहाँ से हो? मैं दिल्ली से हूँ। अरे मैं भी। अरे वाह, तुम दोनों का तो बहुत अच्छा कनेक्शन है। सकीना, क्या हम पहले कभी मिले हैं? तुम्हारा चेहरा बहुत जाना पहचाना लग रहा है। शायद हम पिछले जन्म में मिले हों। रोशनी को यह नहीं पता कि उसका नाम और चेहरा मेरी उस पुरानी सबसे अच्छी दोस्त जैसा है जिसे मैंने खो दिया। मैं उसके करीब आकर अपनी पुरानी दोस्ती की कमी को पूरा करना चाहती हूँ। रोशनी, क्या तुम यह केक खाओगी? शुक्रिया सकीना, तुम बहुत अच्छी हो। कोई बात नहीं, खा लो। रोशनी, मैं नूडल्स खाने जा रही हूँ, चलोगी? हाँ बिल्कुल, ये तो मेरी फेवरेट है। मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि रोशनी की पसंद भी बिल्कुल मेरी पुरानी दोस्त जैसी है। देखो, ये तुम पर बहुत अच्छी लगेगी। अरे नहीं, मुझे स्कर्ट पहनना पसंद नहीं, मुझे पैंट पसंद है। पर स्कर्ट उस पर बहुत अच्छी लगती थी। क्या? अरे तुम बस इसे ले लो, मैं तुम्हारे लिए खरीद देती हूँ। तुम खुश हो ना? शुक्रिया सकीना। रोशनी, देखो तुम्हारा पसंदीदा सरप्राइज बॉक्स। मुझे यह पसंद नहीं। चलो ना, एक ले लेते हैं। तुम खुश हो ना? हाँ, मैं खुश हूँ। शॉपिंग करना, फिल्म देखना, ये सब वही चीजें थीं जो मेरी पुरानी दोस्त करना चाहती थी। मैं अपनी पुरानी दोस्त की कमी को रोशनी में ढूंढ रही हूँ। रोशनी, नई फिल्म लगी है, चलो देखते हैं। मुझे फिल्में देखना पसंद नहीं। तुम्हें पसंद क्यों नहीं है? हमने तो वादा किया था ना, भूल गई? सकीना, मुझे अच्छा महसूस नहीं हो रहा है, मैं जा रही हूँ। ये रोशनी मेरी वह पुरानी दोस्त नहीं है। रोशनी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? सकीना, मेरा एग्जाम अच्छा नहीं गया है, मैं बहुत थक गई हूँ। कोई बात नहीं, हमारे पास अगले साल फिर मौका होगा। मैं यूनिवर्सिटी में तुम्हारा इंतजार करूंगी। हमें अभी बहुत कुछ साथ करना है। सकीना, मैं कभी खुश नहीं रह पाई। रोशनी, आज मैं फिर तुमसे मिलने आई हूँ। उस साल हम दोनों 18 साल के थे। आज मैं 20 की हूँ, पर तुम आज भी 18 की ही हो। सकीना देखो, मैं फिल्म की टिकट लाई हूँ। पर तुम्हें तो फिल्में पसंद नहीं थी। हमें सब पता चल गया। मैं तुम्हारी पुरानी दोस्त जैसी दिखती हूँ ना? वह चली गई, पर तुम हम सबको अपना दोस्त बना सकती हो। पुरानी यादों से निकलकर नई कहानी शुरू करना ही सच्ची श्रद्धांजलि है। एक और बात जो तुम्हें नहीं पता, तुम्हारी दोस्त के गले पर एक तिल था। हाँ, तुमने बिल्कुल सही सुना। हाँ, मुझे पता है, उसके गले पर एक तिल था। तो देखो, मेरे भी यहाँ गले पर तिल है। अरे हाँ, क्या बात है? शायद उसने मुझे यहाँ भेजा है ताकि मैं यूनिवर्सिटी में तुम्हारा साथ दे सकूँ। अब से तुम हमेशा मेरा साथ देना। मैम, आपने मुझे बुलाया? हाँ, थोड़ा इंतजार करो, एक और लड़की आने वाली है। जब से कॉलेज शुरू हुआ है, मैंने कभी नहीं देखा कि हमारी प्रिंसिपल कैसी दिखती है। मैम, आपने मुझे बुलाया? अरे तुम तो बिल्कुल मेरी तरह दिखती हो। अगर प्रिंसिपल ने हमें एक साथ देख लिया तो वो डर जाएंगी। अरे ये क्या? हम तीनों तो बिल्कुल एक जैसे दिखते हैं। हाँ, मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूँ। मम्मी पापा के अलग होने के बाद से सकीना शुरू से पापा के साथ गरीबी में पली बढ़ी और रोशनी बचपन से मम्मी के साथ अमीरी में पली। फिर आप हमारे साथ क्यों नहीं रही? मुझे बचपन में ही पढ़ाई के लिए विदेश भेज दिया गया था। अरे हाँ, आप तो सच में हमारी बड़ी बहन हो। कितने अफसोस की बात है, आपको मम्मी पापा में से किसी का भी प्यार नहीं मिला। लेकिन आपने हम दोनों को यहाँ क्यों बुलाया? क्या तुम नहीं चाहती कि मम्मी और पापा फिर से एक हो जाए और हम एक परिवार बन जाए? हाँ, बिल्कुल। फिर मैं जैसा कहती हूँ वैसा करो। कुछ दिनों के लिए तुम दोनों को अपनी पहचान बदलनी होगी। लेकिन क्यों और कैसे? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मेरे पास एक आइडिया है। सर्दियों की छुट्टियों में तुम रोशनी बन के मम्मी के पास रहोगी और मैं सकीना बन के पापा के पास रहूंगी। लेकिन मुझसे यह दिखावा नहीं होगा। सकीना, अगर मम्मी पापा को फिर से एक करवाना है तो तुम दोनों को एक दूसरे की जिंदगी जीनी होगी, तभी तुम दोनों मम्मी पापा को अच्छे से समझ पाओगी। सकीना, क्या तुम अपनी मम्मी को नहीं देखना चाहती कि वह कैसी दिखती है? हाँ, मेरी माँ कभी फोटो नहीं खिंचवाती, इसी बहाने तुम उन्हें देख सकती हो। ठीक है, मुझे मंजूर है। हम अपने मम्मी पापा को फिर से मिलाकर ही रहेंगे। ये कितने गंदे कपड़े हैं, कहीं इन्हें पहनकर मुझे रैशेस तो नहीं हो जाएंगे? सकीना बनने के लिए तुम्हें यह पहनना ही होगा। देखो, मैं लग रही हूँ ना बिल्कुल रोशनी। रोशनी कभी हार नहीं मान सकती। मैं भी सकीना बन के रहूंगी। मैं ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे एक सुपरमार्केट में काम करती हूँ, तो अब से मेरे बदले तुम काम पर जाओगी। ठीक है, ये लो। अरे वाह, तुम अपना कार्ड मुझे दे रही हो ताकि मैं अमीर बच्चों की तरह खूब पैसे उड़ा सकूं। मेरा दिन में 3 कोचिंग है। सुबह में जिम जाना, दोपहर में डांस प्रैक्टिस और शाम को गिटार सीखना। तो बस इन तीनों जगह मेरे बदले तुम जाओगी। क्या? क्यों, तुम्हें क्या लगता है अमीर होना आसान है? ये सब क्या कर रही हो? तुम्हें पता नहीं कौन सी चीज कहाँ रखनी है? नहीं आई हो क्या? सॉरी सर, माफ करना। तेरी तो भैंस की आंख। यह क्या? तुम तो अपने सारे स्टेप भूल चुकी हो। तुम्हारा ध्यान कहाँ है? सॉरी सर, माफ करना। एक बार फिर से
करते हैं। फिर सकीना मेरे बदले का काम करती, मैं सकीना के बदले का, और हम तीनों एक दूसरे का काम करके बहुत बुरी तरह थक जाते हैं। सच यार, गरीब बनना बहुत मुश्किल है। अमीर बनना भी कुछ कम नहीं है। मैं तो बहुत बुरी तरह थक गई हूँ। कल घर जाने का दिन है, तुम माँ से मिल पाओगी और मैं पापा से। पता है जब तुम माँ को देखोगी तो चौंक जाओगी। अरे यह तो सो गई। अगले दिन मैं रोशनी बनकर माँ से मिलने जाती हूँ और पूरी हिम्मत जुटाकर दरवाजा खटखटाती हूँ। जैसे ही माँ दरवाजा खोलती है, मैं उन्हें देखकर एकदम चौंक जाती हूँ, क्योंकि माँ भी हूबहू हमारी तरह ही दिखती थी। बेटा मेरे से बोल देती तो मैं कार भेज देती। माँ, क्या मेरी एक बड़ी बहन कॉलेज में प्रिंसिपल भी है? कैसी बड़ी बहन? तुम्हारी सिर्फ एक छोटी बहन है जो तुम्हारे पापा के साथ रहती है, और कॉलेज में मैंने तुम्हारे जैसा दिखने वाला एक रोबोट बनवाकर भेजा है जो तुम्हारी मदद कर सके। क्या रोबोट? हाँ दोस्तों, दरअसल मैं इनकी बड़ी बहन नहीं हूँ बल्कि एक रोबोट हूँ, और मैं इनकी मदद करने नहीं बल्कि इनका फायदा उठाकर इन्हें बर्बाद करने आई हूँ। लाइक और सब्सक्राइब करके पार्ट 2 के लिए कमेंट करें। जल्दी जल्दी रूम सफाई करने में मेरी मदद करो। आज तो रूम की चेकिंग भी नहीं होगी, फिर क्यों? मेरी बेस्ट फ्रेंड रोशनी आ रही है, जल्दी झाड़ू लगाओ। तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड कोई इंस्पेक्टर थोड़ी है जो तुम इतना डर रही हो। वह इंस्पेक्टर से भी ज्यादा खतरनाक है। तुम्हारी हालत देखकर लगता है कि तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड के साथ रहना बहुत मुश्किल होगा। वह तुम्हारी असलियत जान जाएगी तो वह कभी तुम्हें अपना बेस्ट फ्रेंड एक्सेप्ट नहीं करेगी। मैं अपनी बेस्ट फ्रेंड के लिए पागल हूँ, उसके लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। इसे तो फ्रेंडशिप ब्रेन की बीमारी हो गई है और इसका कोई इलाज भी नहीं है। पिछली बार जब मैं इसके साथ बाहर गई थी तब मैंने देखा कि इसकी बेस्ट फ्रेंड इसके ऊपर कैसे नजर रख रही थी। हेलो रोशनी, मैं तुम्हारी लोकेशन देख रही हूँ। ये कौन सा मॉल है? स्कूल के पास वाला ही तो है। इतना घटिया मॉल के पास क्या कर रही हो? वहाँ तो एक स्टारबक्स भी नहीं है। चलो बस पकड़ो और दूसरे मॉल जाओ। ठीक है, मैं अभी जाती हूँ। टाइम वेस्ट मत करो, 5 मिनट के अंदर लोकेशन बदलो। चलो जल्दी। उसने मेरी लोकेशन देख ली है। हमारे पास सिर्फ 5 मिनट है। वह तो फिर भी ठीक है। पिछली बार जब हम शो के लिए गए थे। सॉरी, मेरी बेस्ट फ्रेंड ने मुझे इस शो में हिस्सा लेने से मना कर दिया है। पर हमारे प्रोग्राम का क्या होगा? वह कह रही है कि इन बड़े लोगों के सामने हम परफॉर्म नहीं करेंगे। तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड तुम्हारे सारे फैसले क्यों लेती है? मुझे भी देखना है कि यह कौन है जो इतनी अकड़ दिखाती है। अमीर बेस्ट फ्रेंड कमरे में आती है और चश्मा उतारती है। ये हॉस्टल का कमरा इतना छोटा क्यों है? कितना शो ऑफ कर रही है। चुप रहो, ये कभी ऐसे कमरे में नहीं रही। ये सब छोड़ो और मेरे साथ चलो। मैंने स्कूल के सामने एक आलीशान बंगला खरीदा है। तुम सबके लिए एक एक फ्लोर है। क्या? एक फ्लोर? एक फ्लोर 300 स्क्वायर मीटर का है। रोशनी मैम, पूरा मॉल आपका ही है, जो पसंद आए उठा लीजिए। बस में क्यों जाना? मैंने तुम्हारे लिए पर्सनल ड्राइवर तैयार किया है। रोशनी मैम, गाड़ी तैयार है। अरे वाह, क्या बात है। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। मेरी बेस्ट फ्रेंड ने बोला है कि जब तक मैं न बोलूं तब तक ये लोग नाचते रहेंगे। मैम, जब तक आप कहेंगी हम नाचते रहेंगे। बस हमारी डील पक्की रखिएगा। यह कोई दोस्त नहीं है, ये तो साक्षात भगवान है। हमें भी अपने साथ ले चलो प्लीज रोशनी। अब समझे, मेरी फ्रेंडशिप ब्रेन की कोई बीमारी नहीं थी। तुम तो सबसे समझदार निकली। चलो। हाँ चलो, अब नए घर चलते हैं।